नमस्कार बच्चों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपीएसआई एंड आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मैं आज रीडिंग की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है बेटा क्लॉक। मैंने क्लॉक का इससे पहले पार्ट 1 आपको करा दिया है, क्लास 1 आपको करा दी है। आज उसकी बेटा क्लास नंबर 2 है हमारे पास। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बेटा आपकी जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और हर एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन क्लॉक से पूछा ही जाता है। जो कमजोर छात्र हैं यहां से वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। अब वो जितने भी नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब देखो ध्यान देंगे, आज हमारे पास रीजनिंग में ये क्लॉक की जो है क्लास 2 होगी। इससे पहले मैं क्लास आपको 1 बेटा करा चुका हूं। क्लास 1 में करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कराए थे कोण निकालने वाले प्रश्न। अब कौन से होंगे? अब जो क्लास नंबर 2 होगी इसमें जो प्रश्न होंगे हमारे पास वो होंगे आपस में मिलने वाले प्रश्न। आपस में मिलने वाले प्रश्न। जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ना है तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर हमारे पास आपस में मिलने वाले प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो हमारे पास ये होगा कि 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? कब आपस में मिलेगी? बेटा आज का जो पहला प्रश्न ये है कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां है वो कब आपस में मिलेगी? बेटा इस सवाल को हमें करना है और सभी विद्यार्थी भैया बोर्ड पे ध्यान दें कि ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से होगा। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन ढक के बैठ जाए। अब देखो मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा देता हूं बेटा। ये मैंने घड़ी बना दी और ये समय दर्शाता है हमारे पास 12 को, ये समय दर्शाता है 3 को, ये 6 को और ये समय 9। यहां पर बेटा ये 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ये पूरी प्रक्रिया होगी। अब तो जब भी आपस में मिलने वाले प्रश्न होंगे तो जैसे उसने कहा बेटा कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो हमारे पास जो पहला वाला समय होता है वो कंप्लीट समय होता है और उत्तर भी हमारा उसी से शुरू होता है। तो हमारा इसका उत्तर किससे शुरू होगा बेटा? 1 बजकर। कितने बजकर? 1 बजकर। अब 1 बजकर ही क्यों लिया? मैं किसी विद्यार्थी से कहूं कि 1 और 2 के बीच कोचिंग में मिल जाना, तो बेटा आप 1 बजे के तो बाद आओगे और 2 बजे से पहले। 1 तो बज चुका है, इसका मतलब ये वाले घंटे तो कंप्लीट है। अब 2 बजे से कितनी पहले, तो हमें उसमें क्या निकालनी है? मिनट निकालनी है। देखो एक ट्रिक आप याद रखेंगे, जब भी आपस में मिलने वाले प्रश्न हैं तो बेटा आप मिनट की जो गुणा है वो 12/11 से करते हैं। अब देखो मिनट का जो समय कंप्लीट होगा, एक वहीं तक की मिनट ली जाएगी, तो 1 में कितनी मिनट होती है? 5। तो जो भी मिनट है 5 उसकी गुणा करूंगा बेटा 12/11 से, 12 पंजे 60/11। मैं भाग करूंगा इसे 5 से ही 5/11।
तो हमारा आंसर होगा बेटा 1:05 सही 5/11 पर घड़ी की जो सुइयां है वो आपस में क्या होंगी, मिलेंगे। तो पहला प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ आई होगी कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो बेटा हमारा आंसर होगा 1:05 सही 5/11 पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूं दूसरा इसी प्रकार का। मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिखा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेगी। सवाल यह है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं बेटा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं मुझे, क्या अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो मैं रात को 8 से 9 के बीच में डेली लाइव आया करूंगा। तो कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हैं लाइव क्लास मैथ्स और रीजनिंग, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं। देखो ध्यान दो, यहां पर 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। अब देखो बेटा इसका जो कंप्लीट समय है वो हमारे पास कंप्लीट समय क्या है बेटा 2। तो देखो हमारा उत्तर किससे शुरू होगा बेटा 2 बजकर। और मैंने कहा था जो कंप्लीट समय होता है वहीं तक समय। अब कंप्लीट समय क्या है 2। तो जब 1 पे 5 मिनट 2 पे कितनी मिनट होगी 10 और मिनट की गुणा मैंने बताया था कितने से करते हैं 12/11 से। तो 12 ढाई 120/11। जब बेटा मैं 120 को 11 से भाग करूंगा तो 11 ढाई 110 बचा कितना 10। तो ये निकल के आया 2:10 सही 10/11 मिनट। 2:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी। एक बार फिर समझा देता हूं, कंप्लीट समय 2 है, उत्तर 2 से शुरू होगा। यहां पहले 1 था तो मिनट 1 तक की लीजिए बेटा, यहां पर 2 है तो मिनट कहां तक की लेंगे बेटा 2 तक की। और मिनट जब हम 2 तक की लेंगे बेटा ये तो 1 पे 5 मिनट 2 पे कितनी मिनट हो गई 10 और मिनट की गुणा करते हैं 12/11 से 12 ढाई 120/11। 11 से भाग करेंगे 11 ढाई 110 बचा कितना 10। तो 2:10 सही 10/11 मिनट ये कंप्लीट समय हो गया बेटा। यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, मेरा यूट्यूब पे किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं है, सही है ना। दूसरी बात, अगर किसी विद्यार्थी को ऑफलाइन पढ़ने की इच्छा है तो वो नंबर पे मैसेज कर ले या संपर्क कर ले, ठीक है बेटा। उसके बाद एक तीसरी जो चीज है इसमें वो समझाने वाली ये है कि देखो आपस में मिलने वाले प्रश्नों में सबसे बड़ी एक खासियत, और मैं बता देता हूं तुम्हें कि सबसे बड़ी खासियत क्या है। जब भी आपस में मिलने वाले प्रश्न आएंगे बेटा तो उनका जो समय होगा वो इस प्रकार से होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 20। अब ये 2 समय ऐसे हैं, एक तो 11 से 12 और 12 से 1। ये 2 समय ऐसे हैं बेटा कि इनमें जो है घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। ये 2 समय ऐसे हैं जब घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती है। दूसरी बात, आपस में मिलने वाले जितने भी प्रश्न होंगे उनके जो बीच में बेटा जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 1 घंटे का होगा। कितने का होगा 1 का। देखो जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से 1 से होगा। और 2 समय ऐसे हैं 11 से 12 और 12 से 1 जो घड़ी की जो सुइयां है वो आपस में नहीं मिलती है। तभी तो कहा जाता है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। तो 12 घंटे में मिलती है 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। तो
ऐसे कौन से दो समय है जब घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती है? तो 11 से 12 के बीच में नहीं मिलेगी और 12 से 1 के बीच में नहीं मिलेगी। एग्जाम पर इस तरह का सवाल भी आपसे बेटा एग्जाम में पूछ सकता है। मैं बात कर रहा था कि इनमें जो आपस में अंतर होगा वो कितने का होगा? 1 घंटे का। अगर 1 घंटे से अधिक का अंतर दिया है तो इसका मतलब सवाल गलत छपा है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं आज के। देखो सवाल चाहे कम हो टाइप आपके समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारे पास वो ये है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? अभी करा मैंने इस तरह के सवाल। तो हमारे पास जो कंप्लीट समय है बेटा वो क्या है? 6। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा बेटा? 6 बजकर। अब देखो जितनी जो कंप्लीट समय होगा वहीं तक की मिनट लेंगे, 6 तक की। तो ये कितने हो गए? 6 हो गई। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 6, 30। जो 1 है 5 को दर्शाता है, 2 10 को दर्शाता है। तो 5, 6, 30। मिनट कितनी हो गई? 30। और मिनट की गुणा करेंगे 12/11 से। अब देखो 12/11 से 12 3 36, 360/11। 360 को अगर मैं 11 से भाग करूंगा तो 11 3 33। बचा कितना बेटा है? वो 3। फिर यहाँ पे 11 दूनी 22। बचा कितना बेटा है? वो 8। तो मेरा जो कंप्लीट समय होगा 6:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां है बेटा वो क्या होंगी? वो आपस में मिलेगी। एक बार सवाल को फिर दोबारा समझे। सवाल ये है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी? तो कंप्लीट समय क्या है बेटा? 6। और 6 तक 3 मिनट लेंगे तो 5 6 30। और मिनट की गुणा करेंगे 12/11 से। 12 3 36, 360/11। 360 को 11 से भाग करूंगा, 11 3 33। बचा कितना? 30। 11 दूनी 22। बचा कितना? 8। तो 32 सही 8/11 मिनट। ये हमारे पास क्या होगा बेटा? कंप्लीट समय होगा। जिन विद्यार्थियों का एसएससी सीजीएल का पेपर है उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि एसएससी जीडी में सब में काम करेगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम। दूसरी बात, बच्चों के मन में एक प्रश्न ये रहता है कि सर हम आपस में मिलने वाले प्रश्नों में मिनट की गुणा 12/11 से ही क्यों करते हैं? बेटा देखो मिनट और घंटे की जो सुई में जो डिफरेंस होता है वो 5 मिनट का होता है। यानी कि एक 55 पे होती है, एक 60 पे। तो ये 60/55, 5 के पहाड़े से 12 बार और 5 के पहाड़े से 11 बार। इसलिए हम कितने से गुणा करते हैं बेटा? 12/11 से। ठीक है बेटा, ये मेरे पास टाइप नंबर सेकंड था। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूं और टाइप नंबर जो थर्ड है वो मैं आपको कल कराऊंगा। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपको करा रहा हूं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी मेरे कहीं से भी हैं, आप भारत के अंदर कहीं से भी आते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है यहाँ पे यूट्यूब पे। कोई किसी प्रकार का मैं चार्ज नहीं लेता हूं। गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से पढ़ सकता है। और ऑफलाइन में पढ़ाते मुझे 15 साल हो गए, तो ये मत सोचना कि नया खिलाड़ी हूं। 15 साल हो गए, ऑनलाइन कब पढ़ाता हूं बस। अब देखो बच्चों की डिमांड को मुझे थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन आना पड़ा। अभी मान लो क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा, मैंने कहा 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? घड़ी की सुइयां कब
आपस में मिलेंगे। सवाल यह है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आप देखो बेटा इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दें। कंप्लीट समय क्या है बेटा 8, तो हमारा उत्तर कितना शुरू होगा बेटा 8 बजकर, कितने बजकर 8 तक की जब मैं मिनट लूंगा तो 1 पे 5, तो 5 अट्ठे कितनी हो गई 40 मिनट, और मिनट की गुणा कितने से करेंगे 12/11 से, 12 चौक 48, 480/11, 480 को 11 से भाग करूंगा तो 11 चौक 44, बचा कितना भैया 4, 11 तिया 33, बचा कितना 7, तो 8:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेगी। एक बार सवाल को फिर दोबारा सुनेंगे बेटा। सवाल में कहा गया है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो बेटा मेरा कंप्लीट समय कितना है 8, और मैं यहां से 1 से लेकर 8 तक की, तो 1 पे 5 मिनट, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 5 अट्ठे 40, 8 पे 40, और मिनट की गुणा करते 12/11 से, तो 12 चौक 48, 480/11। जब मैं 480 को 11 से भाग करूंगा तो 11 चौक 44, 8 में से 4 घटा 4 0, 11 तिया 33, 10 में से बेटा 3 घटाया 7, यानी कि 40 में से 33 घटाया तो कितना होगा 7, तो आंसर होगा 43 सही 7/11। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 में लिख रहा हूं, सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सवाल ये है बेटा कि 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। सवाल यह है बेटा कि 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। बेटा दूसरी बात, ये सारे के सारे टॉपिक जो मैं करा रहा हूं ये हर वनडे एग्जाम में आते हैं। तो आपका चाहे एसएससी में एमटीएस हो, 10+2 हो, सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो, ई पुलिस में चाहे आपका यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, एसआई या कांस्टेबल, सब में काम करेगा। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सही है, उसमें काम करेगा आपका, ठीक है। तो मतलब वनडे जितने भी एग्जाम हैं उन सभी में काम करता है। तो कोई भी विद्यार्थी चैनल को देखकर इग्नोर ना करें। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बड़ा कम काम करता हूँ, धीरे धीरे मैं आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ूंगा। देखो एक पंक्ति भी है कि भगत के बस में है भगवान, तो आपके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो आपके सहयोग से ही आज छोटा चैनल है तो कल बड़ा चैनल भी बन जाएगा। तो आपके सहयोग की बड़ी जरूरत है बेटा। तो सभी विद्यार्थी एक बार जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है आपको, और मैं मैथ्स और रीजनिंग दो ही चीज पढ़ाता हूं, और इसीलिए मेरे यूट्यूब पे आपको दूसरा टीचर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं और वही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं। तो सभी टॉपिक में कंप्लीट करा हुआ यहां से। तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी बेटा, सभी विद्यार्थी एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।